नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज जो अपना वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है आरपीएससी के 25 साल के से अधिक कार्यकाल में, 25 से प्लस अधिक कार्यकाल में इन्होंने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। साथियों, आरपीएससी हर दिन नए नए बड़े कारनामे करते जा रही है। इससे आरपीएससी जो एक संवैधानिक और पवित्र संस्था है उसके दामन में इतने दाग लग चुके हैं कि अब आरपीएससी अपनी सफाई खुद दे रही है, खुद खुद को क्लीन चिट दे रही है। उस पर भी विश्वास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरपीएससी ने अपने 25 से अधिक सालों में किस प्रकार अपना सफ़र तय किया और उन्होंने किन किन मुख्य भर्ती परीक्षाएं इसकी आरपीएससी की विवादित रही, और साथियों वर्तमान में आरपीएससी की क्या स्थिति है। आरपीएससी के आरपीएससी ने अभी कल परसों एक क्लीन चिट जारी की। किस प्रकार आरपीएससी अपनी सफाई खुद देकर खुद को शाबाशी दे रही है। इसके साथ ही साथियों ईओ आरओ और एसआई भर्ती का रिजल्ट आज जारी हो चुका है। ईआरओ का भी रिजल्ट नहीं आया है। ईआरओ की आंसर की सिर्फ आई है। ईआरओ में भी आपको पता है कि किस प्रकार बड़े लेवल पर इन्होंने घपला किया है, क्योंकि जब ओएमआर बाहर निकल के आ जाती है तो उससे इससे बड़ा शायद भ्रष्टाचार का और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। और इसमें भी इसके साथ ही साथियों 2021 की रेट की जो भर्ती परीक्षा आउट हुई उसमें भी उसकी भी रिपोर्ट अभी तक इन्होंने जारी नहीं की है। कुल मिला के गोल मेल एक राउंड राउंड जलेबी बना रखी है। साथियों, आपको ध्यान होगा एक कोचिंग क्लासेस के मॉक इंटरव्यू में एसआई भर्ती में चयनित हुए उन महिला अभ्यर्थियों के भी एसआई भर्ती में चयन होने की खबरें आ रही है, जो कि ये बात नहीं बता पाई थी कि पुलिस प्रशासन किस विभाग के अंतर्गत आता है, पुलिस का मुखिया कौन होता है, आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। उन दोनों महिला अभ्यर्थियों के भी टॉप रैंक के साथ एसआई भर्ती में सिलेक्शन हो चुका है। अब साथियों, इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि किस प्रकार 1997 से लेकर 2023 में इन्होंने कितनी भर्तियां ऐसी है जिनमें तो एक बार जो आरपीएससी का खुद चेयरमैन थे उनको भी इस्तीफा देना पड़ गया था। इतनी भयंकर तरीके से यहाँ पर घूस कांड और भर्ती प्रक्रियाएं, भ्रष्टाचार देखने को मिला है। अब बात करते हैं इन भर्तियों में जिन में गहरा विवाद सामने आया है। पहली भर्ती है 2000 अध्यापक की, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड की भर्ती, जिसमें कई सारी ओएमआर आयोग के एक जो कार्मिक थे वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके घर पे मिली। आरएस भर्ती 1997 में जयपुर में बजाज नगर थाने में एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें भी आयोग का ही कार्मिक कर्मचारी गिरफ्तार हुआ था। साथियों, संस्कृत शिक्षकों की एक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती थी। इसमें भी कई गलत जवाबों को इन्होंने सही मान लिया था और फिर उसके बाद हाई कोर्ट से दोबारा इनका रिजल्ट जारी हुआ। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2011, प्रश्नों के कई गलत उत्तर 3 बार संशोधित करके परिणाम जारी किया। सेकंड ग्रेड के तो आरपीएससी पीछे पड़ी हुई है, इसमें तो घपले करने में ये माहिर है। उसके अलावा 7571 पदों की कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2011 की परीक्षा पेपर लीक के चलते रद्द करनी पड़ी। आरएस 2018 में भी पीसीसी चीफ जो गोविंद सिंह डोटासरा है उनकी पुत्रवधू के रिश्तेदारों की साक्षात्कार में 80 से अधिक अंक, 100 में से 80 से अधिक अंक आए और मेंस में उनके 50 अंक भी नहीं थे। तो साथियों, ये पूरा घालम झोल अब तक चलता रहा है। उसके साथ ही आपको ध्यान होगा एक हबीब खान गोरान के नाम से एक आरपीएससी चेयरमैन हुआ करते थे। इन्होंने अपने रिश्तेदारों के 17 आरएस बनाए और इसके साथ ही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 के तहत सामान्य ज्ञान का पेपर लीक हुआ, जो कि 24 दिसंबर को हुआ था। उसके बाद ग्रुप ए और बी की परीक्षाएं भी निरस्त करनी पड़ी, जो आने वाली 30 जुलाई को है। ग्रुप सी और डी वाले अपना परिणाम मांग रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती परीक्षा है 2018 की, उसमें भी बाड़मेर में व्हाट्सएप पर हिंदी विषय का ओ सीरीज का पेपर वायरल हो गया था। तब भी एक निजी संस्था का दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी चिन्हित हुआ था, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कार्रवाई करते हैं तो ये बात कहीं ना कहीं जांच इनके तह तक जाती है, इनके गिरबान तक जा सकती थी। अब साथियों, हम आपको दिखाएंगे वो खबर
जिसमें आरपीएससी खुद अपनी पीठ थपथपा रही है और आरपीएससी कह रही है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो, राजस्थान के एक प्रतिष्ठित न्यूज हैंडल के ट्विटर से हमने ये ट्वीट लिया है। आरपीएससी अजमेर से खबर आई थी कि आरपीएससी पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले में आरपीएससी कह रही है कि अपनी अपनी चुप्पी तोड़ते उसने परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के प्रयास किए हैं। वो कहती है कि भ्रामक दुष्प्रचार से बचे और आयोग जितनी भी परीक्षाएं हैं उनको समय पर करवा सकता है। तो इससे संबंधित जो ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। कल आरपीएससी ने शाम को एक प्रेस नोट जारी किया था, आपने भी शायद इसको देखा होगा। इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास 3 भर्तियां पेंडिंग हैं। इसकी स्कूल व्याख्याता के 6000 पद, सेकंड ग्रेड के 9760 और आरएस परीक्षा के साक्षात्कार चल रहे हैं। उसके अलावा भी छोटी भर्तियां यहाँ पर चल रही है। 2 सालों में इन्होंने 40 भर्तियों की परीक्षाएँ ली हैं और ये कह रहे हैं कि इनमें विलम्ब हुआ है, दोबारा परीक्षा करवा रहे हैं, लेकिन हम सुरक्षित, निर्धारित, गोपनीय प्रक्रिया के तहत करवाएंगे। संपूर्ण परीक्षा प्रणाली दूषित नहीं है। ये ऐसी बातें कह के खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें जो इनपुट मिलते हैं उनके आधार पर ही केंद्रीय और राज्य एजेंसी से, अगर आपको कोई इनपुट मिलता है राज्य एजेंसी या फिर वो केंद्र एजेंसी जैसा कि एसओजी या फिर ईडी, तो फिर उस इनपुट को आप, वो जो रिपोर्ट है, एसओजी की रिपोर्ट है, वो क्यों सार्वजनिक नहीं करते? और एसआई भर्ती में उन महिलाओं का चयन कैसे हो जाता है जो ये तक नहीं बता पाई कि आपके देश की राष्ट्रपति कौन है, आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है, पुलिस प्रशासन किस विभाग के अंतर्गत आता है, जैसे आसान सवाल जिनका पूरे देश भर में आप सभी ने मजाक बनाया था। आप सभी उन वीडियो को देखते हुए हंस रहे थे, लेकिन आज फिर आपकी नौकरी नहीं लगी है और उन दोनों महिला अभ्यर्थियों की नौकरी लग गई है। वो आज थानेदार है और आज आप भी परीक्षार्थी है। आपका आज भी चयन नहीं हुआ है, आप आज भी रिजल्ट और आंसर की के चक्कर में फंस रहे हैं। आपको फिर फॉर्म भरना है। वो कल सरकारी नौकरी की तनख्वाह उठवाएगी। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं धोखा है कि भ्रष्ट व्यक्तियों का चयन हो रहा है और जो ईमानदार परीक्षार्थी है वो फिर से परिणाम की आस लगाकर बैठा है कि शायद मेरा कुछ हो जाए। इसी के साथ ही कल की विधानसभा की कार्यवाही में एक बेहतरीन आवाज़ उठाई विपक्ष ने, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप देखिए, ये जो खबर आप देख रहे हैं ये राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं। राजेंद्र राठौड़, आपको ध्यान होगा, प्रतिपक्ष के नेता है। इन्होंने बड़ी प्रमुखता के साथ कल आवाज़ उठाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देखना। मैं कह रहा हूँ बड़ी गंभीरता के साथ उन्होंने हंगामा किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी नहीं तो कम से कम पायलट साहब की तो मान लो कि आरपीएससी कितनी भ्रष्ट हो चुकी है। इसी के साथ ही अशोक लाहौटी ने भी अच्छे तंज कसे कि अगला पेपर कौन सा लीक होगा। गोपाल केशावत पकड़ लिया, लेकिन उसको रिमांड पर, शुरू में तो आपने उसको रिमांड पर लेने से मना कर दिया। अब जब थोड़ा बहुत केस बनाए तो आप उसको रिमांड पर ले रहे हैं और खाना पूर्ति कर रहे हैं। अभी तक भी आप रिपोर्ट नहीं दे रहे। और वे सबसे बड़ी विवादित भर्ती रीट के बारे में भी पूछ लिया विधायक नारायण सिंह देवल ने, तो कि वो डीपी जारोली कहाँ है, जो डीपी जारोली कह रहा था कि पेपर राजनीतिक संरक्षण से लीक हुआ है। वासुदेव देवनानी ने कहा है कि आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस कुछ नहीं युवाओं को मारती है, पीटती है। तो विपक्ष की इस कठोर प्रति आलोचना के बावजूद भी सरकार की जो टॉप लेवल है, सरकार का जो टॉप लेवल है, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका चयन होता है। तो साथियों, ये था पूरा माजरा जो हमने आपके सामने पेश किया। इसी प्रकार से संबंधित सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।